हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम बात करें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसकी नोटिफिकेशन कल ही आई थी और इसका आज मैंने वीडियो बनाया है जहां से स्टार्ट होती है यूपी नीट की काउंसलिंग की जो स्टे राउंड है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसका नोटिफिकेशन कल ही आ गया था, तो ये वीडियो आपको बताएंगे इस वीडियो में कि क्या क्या इसका प्रोसेस है, किस दिन से स्टार्ट में जमा करनी है, कितने से रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ेगा, देन साथ में करेंगे कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या BDS वाले कर सकते हैं या केवल MBBS वाले कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी सिक्योरिटी मनी जमा करनी है और किन किन बच्चों की सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकती है अगर उन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रखा है या 3 में कर रखा है। तो ऐसे बहुत से कन्फ्यूजन होंगे, वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इसका शेड्यूल क्या है और जो क्वेश्चन हैं आपके माइंड उठ रहे हैं वो भी इस वीडियो में बता देंगे। तो हम लोग बात करें यूपी नीट की काउंसलिंग के जो स्टे राउंड उसके में बात करें। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर इनकी सारी डिटेल आ चुकी है। ठीक, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में जाएंगे आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, तो पहले चेक कर लेते हैं इसका नोटिफिकेशन जो है क्या किस शेड्यूल पे आया हुआ है, डेट है, तो अच्छी जानकारी आपको बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और इसके रूल्स एंड कंडीशन वो भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। चलिए देखते हैं इसको बताते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए ध्यान से, तो हम लोग बात कर रहे हैं जो इनका शेड्यूल आया स्टे राउंड 1 का, उससे क्या है, किस डेट को स्टार्ट है। तो जो ऑनलाइन पंजीकरण और अभिलेख जो अपलोड करने होगा, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा और ऑनलाइन भी, सारा प्रोसेस आज से स्टार्ट हो जाएगा। 11 तारीख को आज दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और जिसकी लास्ट डेट है वो 14 तारीख तक है। ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये 11 बजे तक है। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने यूपी वाले फॉर्म होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, टाइमिंग का इशू होता है। सब लोग केवल डेट देखता है कि जैसे 11 है तो आप जो 11 का है और 14 तारीख को तो पूरा दिन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना टाइमिंग, इस टाइम के बाद फिर ओपन नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 11 तारीख को स्टार्ट होगा आज के दिन से 12 बजे से और ये 14 तारीख को क्लोज हो जाएगा 11। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो इसकी कॉशन मनी है, सिक्योरिटी मनी है, वो आपको जमा करनी है, जैसे पंजीकरण साथ में, और जो धरोहर धनराशि से बोलते हैं सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। तो ये भी 11 तारीख से स्टार्ट है, आज से 12 बजे और 14 तारीख को 2 बजे तक। ये ध्यान रखिए, दोपहर में 2 बजे तक ये काम खत्म कर लेना है और इस काम के लिए आपको मिलते हैं 4 दिन मिलते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है इस टाइम के अंदर खत्म करिएगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। इसके आपकी मेरिट सूची आ जाएगी, यानी मेरिट में आपका क्या होगा, जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिलिंग किया है, ठीक, रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिक्योरिटी में जमा करेंगे, उनके क्या नाम इसमें है। अगर नाम है तो मतलब आपका फॉर्म सही है, कोई मिसिंग नहीं है। अगर है तो उसमें फॉल्ट दिखाएगा, क्या आपने गलती की है जिसकी वजह से आपको डिबार्ड कर दिया जा सकता है। अगर आपको कुछ मिस्टेक हुई या गलती हुई तो वो मेरिट लिस्ट आप चेक करोगे, उसमें अगर आपका नाम है तो आपको अगले दिन उसकी चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। ठीक है, दोपहर 14 तारीख को ही शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी पहले आपका नाम चेक होगा, देन आपका ये होगा। तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही चेक करके आपको अपलोड करके मेरिट लिस्ट जो है 14 तारीख को आ जाएगी। साथ में जो इनका प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का, वो 14 से लेकर 17 तक, यानी आपको 3 दिन मिलते हैं। ठीक है, दोपहर 11 बजे तक मिलते हैं रात के। तो ये ध्यान, क्या सीट आवंटन का प्रमाणित घोषित जो रिजल्ट है वो उसी दिन 17 तारीख को आ सकता है शाम को। देखिए ये डेट लिखिए, कोई फिक्स टाइम में लिखा है किस टाइम आएगा, तो हो सकता है 17 को आए या फिर नेक्स्ट डे 18 को, तो कन्फर्म है इनका आ जाएगा। तो ये आवंटन का इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो इनके, जो आपका आएगा, जो आपका वो आएगा रिजल्ट, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज मिला हुआ है। इसके प्रवेश लेने की तिथि ये 18 तारीख से 20 के बीच, यानी आपको 18 से 20 के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। 17 को शाम तक आ जाएगा या रात तक आ जाएगा। 18 को आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड करेंगे कि कहाँ पर कॉलेज मिला हुआ है। इसके बाद आपको नोडल सेंटर पर जाना होगा, यानी जगह आपको मिलेगा वहाँ जाना होगा। ठीक है, इसके बाद वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, देन आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। ये सारे प्रोसेस इस तरह के चलेंगे। अब यहाँ पे इनके जो कंडीशन में बता लेते हैं क्या क्या इन्होंने बताया, वो इंपॉर्टेंट चीज़। यूपी नीट की 2025 के अकॉर्डिंग जो है अभ्यर्थी अपनी अर्हता का अवलोकन स्वयं करें, यानी जो भी फॉर्म फिल करेंगे सब कुछ स्वयं चेक करना होगा। चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली हो, जिनके मूल अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका हो। जैसे मैंने बताया मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में क्या होगा, यानी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप, वो सारे आपको वेरीफाई करने होंगे सही तरीके से। अगर हैं तो सत्यापन ऑनलाइन उनका हो जाएगा, तब आपका मेरिट लिस्ट आएगा। और साथ में जिन्होंने सिक्योरिटी मनी धरोहर धनराशि जमा की होगी, यानी कि जो सिक्योरिटी, और साथ में जो ऑनलाइन जो सत्यापन होंगे डॉक्यूमेंट्स के और जो रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ये सीधे तीनों चीज़ें हो जाएंगी, तब जाके आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर पाओ। यूपी नीट 2025 की पुस्तिका अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन दी हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं, कोई मतलब का नहीं है। बाकी जो मेन चीज़ है, अब हम आपको बताते हैं कि क्या ऐसी कंडीशन है जिसके थ्रू से आपको ये जानना जरूरी है कि आप इसे एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो वो बता, ये इनका है ऐसा, इनका जो है पूरा नोटिफिकेशन का एक चीज़ बताई गई है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से नहीं है। तो स्टे राउंड के बारे में बताया गया है कि जिनका स्टे राउंड है, ठीक, उसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते, क्या क्या कंडीशन, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, और मैं इसे पढ़ता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ। स्टे वैकेंसी राउंड है तो अभ्यर्थी आ रहे होंगे, यानी हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिन्होंने यूपी नीट 2025 किसी भी चक्र की
काउंसलिंग से कोई भी सीट आवंटित ना यानी हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसे अभी तक कोई भी कॉलेज में सीट ना मिली हो, यूपी के नीट में किसी भी चक्र में, राउंड 1 हो, राउंड 2, राउंड 3 किसी में ना मिली हो। सेकंड कह रहा है स्टेट वैकेंसी राउंड में यूपी 2025 के ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक, ऑल इंडिया हो या फिर स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो, किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी नहीं होंगे। यानी किसी भी बच्चे जो ऑल इंडिया के थ्रू हो, एमसीएससी के थ्रू हो या फिर यूपी नीट से अभी तक कोई भी कॉलेज का मिल चुका है तो वो इस सीट यानी इसको एलिजिबल नहीं, वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्टेट राउंड। नेक्स्ट बात बताएगी इंपॉर्टेंट, यूपी 2025 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में एडमिटेड या फिर नॉन रिपोर्ट, यानी कि बच्चे ने एडमिटेड कर लिया है या रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज में जाकर या फिर रिजाइन कर दिया, तो स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्टेट वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने समस्त अभ्यर्थियों को पृथक से यानी 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, ठीक है। यानी कोई भी बच्चा हो, चाहे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का हो, ठीक है, उस कंडीशन को फॉलो करके देता है और दोबारा फॉर्म भरता है यहाँ पर अगर आके, तो उसे फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी अगर कुछ भी एलिजिबिलिटी है, चांस बनते हैं उसके, तो वो क्या करेगा, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन 2000 रुपये की उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद और इसके बाद ये जो पैसा है आपका रजिस्ट्रेशन वाला, वो नॉन रिफंडेबल होगा, इसमें 1 रुपया वो वापस नहीं होंगे। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में जो काउंसलिंग में पंजीकृत अनावंटित से अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा करने की गई, उन्हें स्टेट वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने तो पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कह रहे हैं कि जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है और जिनको सीट नहीं मिली है अभी तक या उन्हें कॉलेज नहीं मिला था, ठीक, तो वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में उन्हें सिक्योरिटी मनी जमा करने की दोबारा जरूरत नहीं, यानी राउंड 1, राउंड 2, 3 जो प्रोसेस था उन्होंने यानी कंडीशन समय के हिसाब से अपने आप को कॉलेज से रिजाइन दे दिया था, जो उनकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया होगा तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी उनकी जमा होगी। लेकिन जो कंडीशन से बाहर हो चुके हैं वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर कॉलेज मिल गया, आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, ठीक है, तो इन कंडीशन से बाहर हो गए तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ। उसके बाद इनके नेक्स्ट बात क्या है, नंबर की बात करते हैं कि कंडीशन क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है, प्रथम बार यानी फर्स्ट टाइम, यानी अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, फर्स्ट टाइम स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें नियमानुसार धरोहर जमा करनी अनिवार्य होगी, यानी उन्हें जमा करना पड़ेगा पैसा। अब कितना जमा करना वो आपको यहाँ बताएंगे सब कुछ। फिर देखिए यूपी 2025 के सेकंड, थर्ड, चक्र काउंसलिंग BDS पार्ट करनी, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की काउंसलिंग BDS जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट वैकेंसी राउंड के MBBS पार्ट की चॉइस फिलिंग है, तो यानी कि जो फर्स्ट राउंड, थर्ड BDS बच्चे हैं, अगर काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया, उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, मिल गया है, तो भी वो MBBS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट राउंड, केवल BDS में। राजकीय क्षेत्र के MBBS पार्ट को दिए धनराशि नियमानुसार ऑनलाइन माध्यम से जमा करने सुनिश्चित करें, वही पैसा इनको जमा करना है जो BDS के बच्चों को चाहिए होगा। यहाँ पे बताते कितना है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर बताया अगर राजकीय क्षेत्र मेडिकल करते हैं या डेंटल की सीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं केवल, ठीक है, स्टेट लेवल में कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको 30,000 रुपये जमा करना है सिक्योरिटी मनी के रूप में। अगर आप निजी यानी प्राइवेट जितने कॉलेज हैं उनमें मेडिकल कॉलेज के देख रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा। वही अगर आप केवल डेंटल में प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये जमा करना होगा। तो यहाँ पे फिर से वही बात बताएगा कि आपको 2 लाख रुपये जमा किसको करना पड़ेगा अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, प्राइवेट कॉलेज की ओर जा रहे हैं। तो प्राइवेट से फायदा क्या होता है, वैसे भी मैं बता दूं कि जितने राउंड अब तक हो चुके, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो उनमें ज़्यादातर गवर्नमेंट सीट फिल हो चुके हैं, तो चांस नहीं है कि आपको ज़्यादा मिलने के, बहुत ही लिमिटेड सीट बाकी होंगी जो बहुत ही कम होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सिर्फ गवर्नमेंट फोकस करेंगे तो हो सकता है बहुत बच्चों को ना मिले। तो मेरी राय है आप लोग क्या करेंगे कि प्राइवेट भी देखें, गवर्नमेंट, दोनों एक साथ फिल करें, तो इससे फ़ायदा मिल सकता है कि आपको अगर मे भी हो गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर स्टेट राउंड निकल गया तो फिर आपको कोई भी चांस नहीं होगा, आपके एक ये जो है कर सकते हैं सेशन ये खत्म हो जाएगा, अगले सेशन में फिर ट्राई करोगे। तो उससे अच्छा आप एक बार ट्राई कर सकते हैं पूरा, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको 2 लाख जमा करना है। अगर केवल डेंटल में देख रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये जमा करना होगा। तो ये सारी मैंने कंडीशन आपको जो है बता दी है, तो ये इनकी कंडीशन है। और हाँ, मेन चीज़ क्या है कि जो भी आप प्रोसेस करेंगे पैसा जमा करने वाला, वो कोशिश करिएगा डिटेल जो भी देंगे बैंक की वो अपनी खुद की रखिएगा, क्योंकि बताया गया है काउंसलिंग प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों विशेष रूप से दी जाती है धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें। समस्त चक्र जितने राउंड हुए काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत अनुबंधित प्रवेशित अभ्यर्थियों को कॉलेज नहीं मिला है कह रहा है, तो उन्हें अभ्यर्थियों धनराशि उसी बैंक खाते में समय नियमानुसार जिस खाते में धरोहर जमा की उसमें वापस कर दिया है। जिस खाते से जमा किया जाएगा जो डिटेल डालेंगे उसी में वापस आएगा।
ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी जो इनकी तरफ से आई थी। तो मैंने आपको यहाँ सारी डिटेल बता दी है कि क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स है, जब आप सब कुछ हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए होगी, इंटर की चाहिए होगी, और अच्छा OBC SC किसी में हो तो उसमें अप्लाई करेंगे तो होगा, डोमिसाइल होगा, तो मेन सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। बाकी यहाँ पर कंडीशन बता रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए, ना कि उससे पहले के। तो इस तरीके से सारी डिटेल यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। कुछ भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो इस पर ना हो वीडियो पे, तो मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आराम से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।